हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 13। क्या कर रहा है? द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। अच्छा, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे लेना होगा। चलिए मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, ए राइट है बी पर, तो आप ए यहाँ लिख सकते हैं और सी यहाँ लिख सकते हैं, या फिर सी की जगह पे ए यहाँ कर दो, यहाँ पे सी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ बी को राइट दिखाना है ना जी। चलिए, तो ये ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए, ए का दिया हुआ है 2,9, बी का दिया हुआ है a,5 और सी का दिया हुआ है 5,5। क्या कर रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का हमें वैल्यू निकालना है और उसके बाद क्या फाइंड करना है? इसका एरिया भी फाइंड करना है इस ट्रायंगल का। तो चलिए हम लोग ए के वैल्यू के लिए पहले बात करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द पॉइंट्स ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2,9, बी जिसका कोऑर्डिनेट है a5 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 5,5 आर द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी पर राइट एंगल है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। समझे ना बात को? तो चलिए, ए बी के लिए हम लोग यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। ए बी के लिए, ए बी स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस बीसी के लिए, बीसी स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो हो जाएगा आपका a माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू में ए सी स्क्वायर के लिए हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर, एक प्लस में फिर है, प्लस में यहाँ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए इंटू में 5 और प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ 0 का स्क्वायर इक्वल टू में इधर 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कट जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये माइनस का 4a और ये माइनस का 10 है, 10 और 4 14 हो जाएगा, माइनस का 14a, ये देखो 4 और ये 5 का स्क्वायर 25 है ना जी, 4 और प्लस का 25 29 हो जाएगा और इक्वल टू में 3 का स्क्वायर 9। इसको इधर लेके आते हैं, 2a स्क्वायर माइनस का 14a, इसको लाएंगे सब करेंगे 20 आ जाएगा। यहाँ से अब 2 कॉमन कर सकते हैं ना जी। चलिए अब इसके बाद इसमें से 2 कॉमन करते हैं। ए स्क्वायर माइनस का 7a प्लस का 10 इक्वल टू 0, ये जाएगा डिवाइड में, बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस का 10 इक्वल टू में 0। अब इसका फैक्टर करते हैं हम लोग यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस का 5a माइनस का 2a प्लस का 10 इक्वल टू में 0। यहाँ से देखिए ए कॉमन करते हैं, ए माइनस का 5 आ जाएगा, फिर माइनस 2 कॉमन करते हैं, ए माइनस का 5 आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम है तो यहाँ से ए माइनस 5 को कॉमन कर लो तो यहाँ ए और यहाँ माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से अब इसे अलग अलग कर देते हैं, ए माइनस 5 इक्वल टू में 0 और ए माइनस 2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से ए का वैल्यू आपका 5 आ जाएगा और यहाँ ए का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो ए का 5 और ए का 2 आ गया। तो अगर आप ए का वैल्यू यहाँ 5 रखते हो तो बी और सी सेम ही पॉइंट हो जाएंगे। आप लिख सकते हैं कि इफ ए इक्वल टू 5 देन B and C are same point, then triangle is not formed. Triangle is not formed. ट्रायंगल यहाँ फॉर्म नहीं होगा। चलिए, तो देयरफॉर ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? 2 लेंगे। तो ए का वैल्यू अगर आप 2 यहाँ पर रखते हैं तो बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,5। अब देखिए हमें क्या करना होगा, ए बी और ए सी निकाल लेना होगा। तो ए बी डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो रूट अंडर 2 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ हो जाएगा आपका 5 माइनस 9 का स्क्वायर।
यहाँ 0 का स्क्वायर और यहाँ प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 4 आ जाएगा यहाँ पर। चलिए अगर हम लोग अब BC की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जाएगा रूट अंडर 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे 0 का स्क्वायर, यहाँ 3 आ जाएगा। तो हम लोग इसका लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का एरिया 1/2 बेस आपका AB और यहाँ पर हाइट यहाँ परपेंडिकुलर जो होगा BC हो जाएगा 1/2, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 और इंटू में 3, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, यानी कि 6 स्क्वायर यूनिट यहाँ से एरिया आ गया, 6 स्क्वायर यूनिट। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि सो डैट द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स इसके 4 वर्टेक्स दिए हैं और रोम्बस है। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2 - 1, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3 4, सी जिसका कोऑर्डिनेट है -2 3 एंड डी जिसका कोऑर्डिनेट है -3 - 2 आर द vertex of quadrilateral, ठीक है, आर द वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स से हम लोग यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला तो आप जानते ही हैं, डिस्टेंस फार्मूला हर एक जगह तो वही यूज कर रहे हैं ना जी। यहाँ पर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको यहाँ अप्लाई करने वाले हैं किसको निकालने के लिए, तो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को और डायगोनल को। तो अगर 4 साइड इक्वल हो जाए और डायगोनल अनइक्वल हो जाए तो रोम्बस हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले ए बी की बात करते हैं। तो रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 - 2 का स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस -1 तो +1 हो जाएगा स्क्वायर। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 × 5 का स्क्वायर 25, 26 आ जाएगा रूट अंडर। चलिए अब इसके बाद BC निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे भी, क्या हो जाएगा रूट अंडर -2 - 3 का स्क्वायर और प्लस में 3 - 4 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ से -5 का स्क्वायर और फिर प्लस में -1 का स्क्वायर। यहाँ भी वही हो जाएगा आपका, आ जाएगा 25 + 1 रूट अंडर 26। अब चलिए BC के बाद हम लोग CD निकालते हैं। तो CD के लिए हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा -3 माइनस माइनस यानी +2 का स्क्वायर और फिर -2 - 3 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर और प्लस में -5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस का 25 यानी कि रूट अंडर 26 हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग AD ले लेते हैं। तो AD के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो -3 - 2 का स्क्वायर और प्लस में -2 माइनस +1 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका -5 का स्क्वायर और प्लस में -1 का स्क्वायर। तो यहाँ 25 प्लस का 1 यानी कि रूट अंडर 26। 4 साइड इक्वल हो गया। अब डायगोनल AC और BD निकाल के देख लेते हैं। AC के लिए हो जाएगा रूट अंडर, देखिए तो AC के लिए देखिए क्या हो जाएगा -2 - 2 का स्क्वायर और प्लस में 3 माइनस +1 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो -4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पर 16 रूट अंडर 32 यानी 4√2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग BD निकाल के देखते हैं, B और BD निकाल के देखते हैं। BD तो क्या हो जाएगा रूट अंडर, एक बार देख लेते हैं BD के लिए क्या होगा। BD के लिए -3 - 3 का स्क्वायर और -2 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। -3 - 3 का स्क्वायर -2 - 4 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं -6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर और फिर यहाँ -6 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 36 प्लस का 36 यानी 72 रूट अंडर, यानी आ जाएगा ये 6√2। तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 साइड इक्वल है, AB = BC = CD = में AD। 4 साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल जो है इसका अनइक्वल है, AC नॉट इक्वल टू BD है। तो हो नहीं गया ये आपका रोम्बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर कह सकते हैं द गिवन क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, है ना। जो गिवन क्वाड्रिलेटरल वो क्या होगा, रोम्बस होगा, क्योंकि देख रहे हैं चारों साइड इक्वल है, फोर साइड इक्वल है और डायगोनल अनइक्वल है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि टू वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर, यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स इफ द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स इज 3। अच्छा, इक्वल साइड्स का लेंथ 3 दिया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है हमें थर्ड वर्टेक्स। चलिए हम लोग एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। यही हमें ए फाइंड करना होगा। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स वाई ले लेते हैं, और ये बी और ये सी। बी का कोऑर्डिनेट दिया है 2 0 एंड सी का कोऑर्डिनेट दिया है 2 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पर कि लेट द थर्ड वर्टेक्स बी ए, उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है ना, एंड अदर टू बी क्या हो जाएगा, तो एक को बी जिसका कोऑर्डिनेट है 2 0 एंड फिर क्या है सी जिसका कोऑर्डिनेट है 2 5, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। अदर टू भी इतना ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ए बी जो होगा इक्वल हो जाएगा इसी के। तो अगर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पहले स्क्वायर कर देते हैं, यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू में ए सी स्क्वायर। तो हम लोग अब यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू में एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस 5 का स्क्वायर। ये पूरा इससे कट जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर आ जाना है और इधर हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू में वाई इंटू में 5 और प्लस का 5 का स्क्वायर, ये भी इससे कट जाना है। ये देखिए आपका 10 वाई हो जाएगा, इधर आके प्लस का आ जाएगा इक्वल टू में 25। 10 को डिवाइड में जाएंगे तो y का वैल्यू 25 और y में 10, यानी कि 5 से कर देंगे 2 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 5/2। y का 5/2 तो हमें x का निकालना है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ ए बी जो होगा, ए बी वह आपके पास क्वेश्चन में क्या आ रहा था, इक्वल साइड जो है ना 3 यूनिट है, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर ए बी जो है 3 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 3 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं इसके लिए, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू में 9। चलिए समझे ना बात को। अब इसके बाद देखते हैं y का वैल्यू यहाँ 5/2 रख देते हैं, तो x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू में प्लस में 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू 9। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस का 25/4, ठीक है। x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4, 36 माइनस का 25, ठीक है। चलिए तो x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा 11 और बाई में यहाँ 4, स्क्वायर जाएंगे रूट में प्लस माइनस भी लगेगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 11/√11/2, ठीक है। 4 का रूट आ गया 2, इसको ले जाएंगे प्लस में, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 2 प्लस माइनस √11/2। देयरफॉर द थर्ड वर्टेक्स क्या हो जाएगा, तो दो हो सकता है, एक तो हो सकता है 2 प्लस √11/2 5/2, और दूसरा हो सकता है 2 माइनस √11/2 और 5/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस बोथ पॉइंट। इन दो पॉइंट से एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट जो होगा इक्विडिस्टेंस पे होगा, तो हम लोग ले लेते हैं कि एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और 0 लेंगे, और एक पॉइंट, ये दो अदर पॉइंट जो है क्या कौन कौन से हैं, एक को A ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 5 9, और दूसरे B ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है -4 6, ठीक है। अब इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया है, यहाँ लिख सकते हैं कि लेट
पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x0 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट है 5 9 एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है -4 6। अब इसके बाद देखिए हमें इस पॉइंट का यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे इक्विडिस्टेंस कह रहा है तो PA इक्वल टू में PB हो जाएगा, इसको B हमने लिया है। चलिए अब स्क्वायरिंग करते हैं बाई स्क्वायरिंग, ठीक है। चलिए स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा PA स्क्वायर इक्वल टू में इधर PB का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा x माइनस -4 तो +4 हो जाएगा स्क्वायर और प्लस में 0 माइनस 6 का स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में x इंटू में 5 प्लस 5 का स्क्वायर और यहाँ -9 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 4 प्लस 4 का स्क्वायर और यहाँ पे -6 का स्क्वायर। देखिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट देते हैं, माइनस का 10x प्लस का 25 प्लस का 81 इक्वल टू में 8x प्लस का 16 प्लस का 36। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं अपन। चलिए अब इसके बाद देखिए माइनस का 10x और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 106 इधर 8x और यहाँ हो जाएगा प्लस का यहाँ पर आपका आ जाएगा 52, इसको इधर और इसको इधर, माइनस का 10x माइनस का 8x इक्वल टू में 52 माइनस का 106। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 106 को सब में से सब 106 माइनस का प्लस का माइनस का 18x और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 54 माइनस का, ये इधर डिवाइड में जाएगा 3 आ जाएगा x का कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू 3 आ गया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि पॉइंट या रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस पे रिक्वायर्ड पॉइंट कौन सा हो जाएगा, तो 3,0 हो जाएगा, x, 0 था ना तो 3,0 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट दिए इनको कोलिनियर दिखाना है। हम लोग लेते हैं कि लेट A जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पर -2 5, B जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 0 1 एंड C जिसका कोऑर्डिनेट है 2 -3 are 3 points। तो ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ कोलिनियर दिखाना, तो कोलिनियर दिखाने के लिए चलिए एक एक करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AB BC और AC निकालते हैं। AB निकालेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस यानी +2 का स्क्वायर और फिर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 और प्लस का 16 यानी कि √20, ठीक है। यानी कि आ जाएगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2√5, है ना जी। चलिए अब इसके बाद BC निकालते हैं। BC के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ 2 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस में -3 माइनस 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर और फिर प्लस -4 का स्क्वायर, सेम ही आएगा यहाँ पे भी देखो 4 प्लस का 16 यानी कि √20 आ जाएगा 2√5। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं AC, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, हो जाएगा 2 माइनस माइनस यानी +2 का स्क्वायर और प्लस में -3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर -8 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पर कितना 16 और प्लस का आपका आ जाएगा 64, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 80 आ जाएगा ना, तो 80 के लिए हम लोग यहाँ पे 4√5 कर सकते हैं, 4√5 कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि AB और BC का सम जो है AC के इक्वल हो रहा है, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि A जिसका कोऑर्डिनेट है -2 5, B जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 0 1 एंड C जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 2 -3 आर कोलिनियर, ये आपका कोलिनियर हो गया।
ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P आर इतना है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q विच लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड द ओरिजिन सच दैट OP इक्वल टू में OQ। अच्छा समझिए इसको, यहाँ ऑफ द पॉइंट P आर, यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट दिया है और कह रहा है कि हमें Q का कोऑर्डिनेट निकालना है, जबकि हमारे पास कह रहा है कि Q कहाँ लाई करता है, तो P एंड ओरिजिन को ज्वाइन करने वाले लाइन पर लाई करता है Q, जहाँ पे OP OQ के इक्वल है। तो चलिए इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक्स डैश वाई और यहाँ पर ये वाई डैश, ये आपका ओरिजिन हो गया। इधर पॉइंट P होगा ना, पॉइंट P इधर होगा जिसका कोऑर्डिनेट है आपका -3 2। अच्छा, इसको इससे ज्वाइन करने वाले लाइन पे कौन लाई कर रहा है, Q लाई कर रहा है। तो अगर हम लोग Q की बात करेंगे तो इसको आगे प्रोड्यूस करने पे ना हमें Q मिलेगा, क्योंकि ये भी कह रहा है ना जी, ये भी कह रहा है कि OP OQ के बराबर है, इक्वल है OP OQ के, तो Q इधर होगा तभी ना ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q lies on the line joining P and origin such that OP इक्वल टू OQ। OP किसके इक्वल है, OQ। तो इसके लिए आप देखो, आप चाहो तो इसको मिड पॉइंट थ्योरम से बना सकते हो, लेकिन आप नहीं पढ़े हो अभी मिड पॉइंट फार्मूला से आप बना सकते हो, लेकिन अभी आप पढ़े नहीं हो। तो हम लोग डायरेक्टली इसको देख सकते हैं कि ये ओरिजिन के इधर है, ये इसके जस्ट अपोजिट में है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव होगा और वाई निगेटिव होगा इसमें, है ना जी। तो कोऑर्डिनेट 3 और -2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q आर क्या हो जाएगा 3, -2। या फिर आप इसके लिए आप मिड पॉइंट फार्मूला पढ़े हो उससे बना सकते हो। आगे हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। हम लोग कोऑर्डिनेट इसका 0 0 ले लेते हैं और इसको हम लोग XY ले लेते हैं। ये आपका ओरिजिन है तो 0 0 हो जाएगा, ये XY हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि OP इक्वल टू में OQ, मैं दूसरा मेथड अब बता रहा हूँ, ठीक है। OP OQ के इक्वल दिया है तो हम लोग जानते हैं मिड पॉइंट फार्मूला के लिए हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर O is the midpoint ऑफ PQ का मिड पॉइंट है और PQ का मिड पॉइंट है, तो अब हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं फॉर्मूला x प्लस -3/2 और हो जाएगा y प्लस 2/2 इक्वल टू में 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे x -3/2 और y प्लस 2/2 इक्वल टू 0 0। अलग अलग यहाँ से कर देंगे तो अब देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x -3/2 इक्वल टू में 0 और y प्लस 2/2 इक्वल टू में यहाँ पर 0। तो अब इसके बाद यहाँ से आ जाएगा x -3 इक्वल टू 0 और यहाँ से y प्लस का 2 इक्वल टू में 0। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा आपका x का वैल्यू 3 और y का -2। तो हम लोग का Q का कोऑर्डिनेट नहीं आ गया 3, -2। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।